हम जब इस बात को, विद्या के प्रपोजल को सुनते हैं, इनकी बातों से गदगद होते हैं, ऐसा कभी कभी मन में ऐसी स्थिति आती है कि हल्कापन जैसा लगने लगता है और उस तरीके का, तो ऐसा कभी भास होता है कि हम समझ गए, है ना। अब ये भी हो सकता है ना। तो अब आपने ये बताया, जैसा मैं समझा, कि ये समझने की, अध्ययन की पृष्ठभूमि बनी, इसके बाद अध्ययन, बोध, अनुभव जो है वो एक साथ मतलब होता है, और फिर उसके बाद में मतलब अनुभव और जागृति की निरंतरता है। अब इसी पक्ष में मैं ये कह रहा था कि हम जब ये वाली जो बात को सुनते हैं, है ना, और गदगद होते हैं, तो बार बार वो इस स्थिति को दोहराने में हम लगे रहें, बस केवल इसी स्थिति में लगे रहें, परिचय 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 शिविर लगातार करते रहें, खाली उससे काम नहीं चलेगा, हमें अध्ययन में लगना ही पड़ेगा, तो ही हम उसमें। वो बात स्वीकार हो चुकी है पूरा परिवार, ये पूरा परिवार में शायद स्वीकार हो गया होगा। हाँ बाबा, मतलब हैदराबाद में भी, अनारकलिस में भी, कानपुर में भी, मंसूरी में भी, रायपुर में भी, चारों जगह में ये बात तो स्वीकार हुआ होगा। हाँ, जो भी व्यक्ति सीरियस है बाबा, उन सबको स्वीकार हुआ, उनको दिखता है कि इससे पूरा नहीं पढ़ रहा है, तो मुझे जहाँ तक मैंने देखा है वहां तक हो जाता है। मतलब देखो, एक फ्रीक्वेंसी में हर व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी जो है ना, फुल पोटेंसी के साथ डिसीजन लेता है, वो आदमी को अध्ययन के पास पहुंचना एक नितांत आवश्यक हो जाता है। अच्छा, एक दो व्यक्तियां ऐसे भी हुए हैं जो शिविर किए ही नहीं, अध्ययन में लगे। हमारे सामने ऐसे भी ये है एविडेंस, शिविर किए ही नहीं, सीधा अध्ययन में लगे। तो क्या कहे, सीधे अध्ययन में लग गए कि अध्ययन की तैयारी में लग गए? अध्ययन करने के लिए, वही बात है, अध्ययन के लिए तैयार किए, पहले पठन, उसके बाद मनन, उसके बाद अध्ययन, ऐसे तो आता है। ठीक है, अध्ययन माने पठन के बाद मनन। मनन में क्या चीज है, हम इसके जो अर्थ को समझा या ना समझा, अर्थ को समझना अध्ययन, अर्थ नहीं समझ में आया पठन, ऐसा ही दीर्घ शिर न्याय होता है। ठीक है, विभाजन होगा कि नहीं होगा। इन शब्दों का अर्थ हम समझा, इन शब्दों का अर्थ को हम नहीं समझा, ये तय होता है। हाँ। जैसा किसी को बुलाया हमने, जैसा हमारे लड़के को बुलाया, वहाँ करता है। ठीक है, लड़का मुझको समझता है, मैं लड़के को समझता हूँ। मैं ऐसे ही राम राम कहा, माले घिस जाते हैं, राम सुनता नहीं है, बात आगे आगे आगे। जब शब्द के अर्थ में वस्तु है, वस्तु पहचाना, उसका रिस्पॉन्ड आने लगा। यदि हम वस्तु को पहचाना हो, वस्तु हमको पहचानता है। अच्छा, यदि मैं वस्तु को पहचानता हूँ तो वस्तु मुझे पहचानता है, वस्तु भी मुझको पहचानता है। ओहो, पहचान अपने स्टेटस के अनुसार, अपने स्टेटस के अनुसार। बाबा, ये बहुत अच्छी बात है बाबा। ये काम है, उसके लिए मैं ऐसा इसीलिए नाम देता हूँ कि परमाणु के मूल में जो परमाणु अंश होते हैं, ये परस्परता में एक दूसरे को पहचाने बिना परमाणु गठन होते ही नहीं। ठीक है, ये पहचानने का जो गुण है वो परमाणु, वही प्रमाण है, गठन ही है, परमाणु गठन ही है। परमाणु गठन का प्रमाण ही है परमाणु में निश्चित आचरण। परमाणु में निश्चित आचरण का ही जो प्रभाव माने फलन है, उसकी उपयोगिता और पूरकता, यही कुल मिला करके ऐसा आ रहा है। इसको मूल में रखा तो सब इससे सभी हरिहर। अच्छा, उसके बाद दूसरी जगह में आता है यौगिक विधि में परमाणु, इसके प्राण कोशाओं के बारे में, प्राण सूत्रों के बारे में बात करते हैं। प्राण सूत्रों में रचना विधि निश्चित रहती है।
वो प्राण सूत्र की कैसे रचना विधि है भाई? पहले वाला पूछा, क्योंकि एक पता लगा रचना जब भी यौगिक होता है, क्या चीज यौगिक, ये जलने वाला एक जलाने वाला वस्तु, ये मिलते हैं निश्चित अनुपात में, तब उनमें एक उत्सव होता है, एक नृत्य होती है। वो नृत्य खुशहाली का अर्थ में है। ठीक, क्या सुना? वो जो नृत्य है वो खुशहाली के अर्थ में है। उस खुशहाली के फलन में प्राण सूत्र बन जाते हैं। उस खुशहाली के फलन में प्राण सूत्र बन जाते हैं। बन जाते हैं। और उस प्राण सूत्र में रचना भी निहित रहती है। प्राण सूत्र बनता है तो वो सप्राणित होता है। प्राण सूत्र बनता है तो वो प्राण सूत्र बनता है किससे? एक रचना तत्व पुष्टि तत्व के आधार पर ये प्राण सूत्र बन जाते हैं। ठीक है। उसमें सांस लेने वाला जब मुहूर्त आती है वो उत्सवित होता है। उत्सवित होने के फल स्वरूप में रचना विधि आती है। अच्छा, जब प्राण सूत्र के अंदर मतलब जब उसमें प्राणित हो गए वो, जब उसमें वो हो गया तो उसमें उत्सवित होने की वजह से उसमें रचना विधि आ गई। रचना विधि उत्पन्न हो गई। अच्छा, उस रचना में वो लगे। हाँ, फिर उसके बाद में वो वो परंपरा में बीज वृक्ष विधि से संपन्न हो गया। वो पुनः तो नई रचना विधि आई। नया रचना विधि आई, उससे श्रेष्ठ रचना विधि आई। ऐसा करके अनंत रचनाएं हुई। असंख्य रचनाएं हैं। अभी पूरा लिस्ट अब थोड़े ही हुआ। लिस्ट नहीं किया जा सकता। लिस्ट नहीं किया गया। ठीक है, लिस्ट नहीं किया गया है। हाँ, ऐसा का माना जाए। ठीक है ना? इस प्रकार से हम यहाँ पहुंचते हैं। ये कहीं ना कहीं सफलता के अर्थ में एक उत्सव। कितना बार? सफलता के अर्थ में उत्सव, असफलता के अर्थ में मातम। असफलता के अर्थ में मातम। तो इसमें ये देखा कि परमाणु से लेके उत्सव की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं से शुरुआत है ना? हाँ। तो परमाणु अंश में उत्सव की अपेक्षा रही। परमाणु अंश में प्रमाणित हुआ। परमाणु अंश में व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति है। हाँ। कैसा? ये दोनों पहचान करके एक व्यवस्था प्रमाणित कर दिया। ठीक है। ये दोनों परस्पर पहचान भी गए। वो ऊर्जा संपन्नता के महिमा से। तो ये परस्परता में पहचान की ताकत आई। फलस्वरूप पहचान लिए। ठीक है। इस ढंग से उत्सव जो है ना, मैं समझता हूँ दो परमाणु अंश मिलना पहले उत्सव है ना? प्राण सूत्रों में ये सब प्राणी था, जैसे कि सांस लेने वाली, सांस छोड़ने वाली क्रिया आना, अपने में एक उत्सव होना, फलस्वरूप रचना विधि आना, उस प्रकार की रचना शुरू हुई। वही उत्सव पुनः उसके परंपरा बन करके वो परिपूर्ण हुआ। वो रचना उससे पुनः उत्सवित हुए। तीसरे प्रकार की रचना आ गई, रचना विधि आ गई। इसी प्रकार के हर उत्सव के बाद नया रचना की विधि आती है। बाबा एक थोड़ा सा मतलब दया करना, उत्सवित होने का मतलब क्या है? मतलब है सफलता का स्वीकृति है। ये सफलता का स्वीकृति। हाँ, स्वीकृति है। ये परमाणु अपना आचरण करता है, किस बात की स्वीकृति है? सफलता की स्वीकृति। इसको हम भाषा दे रहे हैं ना? इसको हम भाषा दे रहे हैं। भाषा है सफलता। भाषा में आचरण कर रहे हैं। परमाणु का आचरण हमको निरंतर 2 अंश का परमाणु में निश्चित आचरण मिलता है। 275 अंश का भी परमाणु में निश्चित आचरण मिलता है। मेरा हाथ भी ऐसे ही बना, इसीलिए ऑब्जेक्टिव मटेरियल हुआ। ऑब्जेक्टिव मटेरियल हुआ, सब कुछ अस्तित्व में ऑब्जेक्टिव है। हाँ, इसके उसके बाद ये कहते हैं अनिश्चयता, निश्चय, अस्तित्व। कितना हम झूठखोरी में फंस गए, हम कुछ गिना नहीं सकता। अनगिनत झूठखोरी में हम फंस गए। ये बहुत अद्भुत बात है बाबा। इसको जब सोचने जाते हैं तो जब रचनाओं को देखने जाते हैं तो बहुत अद्भुत बात है बाबा, है ना? वही जैसे कि एक तो बाहर की रचना है, अपने ही शरीर में की रचना देखो क्या हाथ बनी है। बोलिए। सबसे मुझे अद्भुत ये लगती है बाबा, ये आंखों का। हाँ, बोलिए। कि एक इकाई है, वो उसको देखना है। हाँ,
तो अस्तित्व में आग बनती है और जुड़ गया खोपड़ी में। बोलिए वो ये जो है इसके लिए बताया है दृष्टिपाठ जैसा दोनों आंखों के चलते 90 डिग्री में फैलती जाती है, इसका नाम है दृष्टिपाठ। आप कहीं भी घूमेंगे 90 डिग्री में हम देख रहे हैं सब चीज। वो 90 डिग्री के अंदर जितने भी आता है कोई भी चीज वो दृढ़ बिंदु है, ठीक है, दिखाई देने वाली वस्तु है। कितना बढ़िया है। इससे अच्छा कोई लिटरेचर भी बनता है नहीं। इसके आधार पर ऑप्टिक फंक्शन को अपन एक्सप्लेन किया दृष्टिपाठ दृढ़ बिंदु के आधार पर। ठीक है। अच्छा खोपड़ी के बारे में जहाँ तक आता है हम आप विचार के अनुसार खोपड़ी में हलचल होता रहता है। ये देखा गर्म हो जाता है इधर ना, होता ही है। कभी भारी पड़ता है, कभी हल्का हो जाता है, सारे बात होता है इसमें तो है। ये हमारे मानसिकता के आधार पर जो मन जो है ना इसमें मेधस्तंत्र पर संकेत प्रचार करता है, वो संकेतों के अनुसार हलचल पैदा होता है। हलचल पैदा होने से हम जितने समय तक अज्ञात रहते हैं इस हलचल के, तब तक जो है ना कभी गर्म कभी नरम, कभी थकान, कभी हल्कापन, कभी भारीपन, ये सब होती रहती। ठीक है। जब मेधस्तंत्र की क्रियाकलाप से हम एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं होता, उससे एक्सपर्ट हो जाते हैं। मतलब मेधस्तंत्र का जो कार्यकलाप का एक्सपर्ट हम बन जाते हैं। जीवन तो दृष्टा है, जीवन दृष्टा होने के आधार पर तो कोई सिर का दर्द मेधस्तंत्र में एक्सपर्ट मैंने पारंगत होना बनता है। यदि ये होने की पश्चात जो है ना इसमें कोई भी भारीपन हल्कापन कुछ भी नहीं करता। सोचो आधे से ज्यादा अमेरिका जो है सिरदर्द का शिकार है। आधे से ज्यादा अमेरिका जो है मेरे ख्याल से तो पूरा विश्व ही सिरदर्द का शिकार है, सिर में दर्द का शिकार है। वो तो टेंशन का ये तो स्वाभाविक है। ये तीन आवेश हो, टेंशन ना हो कैसा हो। मेरे को तो टेंशन इससे भी आती है कि समझना है, उससे भी टेंशन आती है, आवेश से नहीं आती है। ये तो उसका बात का है ना, ये संज्ञान का पूर्व भूमि बताता दिया। ठीक है। तो अपना सर तो अभी भी गर्म हो रहा है, पहले दूसरे वजह से गर्म होता था, अभी इस वजह से गर्म हो रहा है। वही इसी अपन सही डायरेक्शन में है ना, वो डायरेक्शन बदल गए। ठीक है, इसका मतलब है कि संज्ञान पास में हो गए। ठीक है, मजा आ रहा है ना। हेडेक इज वेलकम। तो बाबा इसमें ये भी बात हुई थी कि अध्ययन के पृष्ठभूमि में उसको बनाने में एक अध्ययन कराने वाला और एक अध्ययन करने वाला की जरूरत पड़ती है। सिर्फ किताब से बात बनती नहीं, किताब में सूचना है। अध्ययन मनुष्य से मनुष्य के साथ ही होता है। ये लिखा इसका ये दो व्यक्ति के बिना प्रमाण का प्रश्न नहीं। संज्ञानता का संवेदनशीलता का यदि प्रमाण होना है, दो आदमी होना ही है, दो आदमी से अधिक होना ही है। ठीक बात हो गई। तो ये संज्ञानता प्रमाणित होने का भी दो आदमी होना चाहिए। दो आदमी में से क्या है, पहले सिखाने वाला, समझाने वाला, एक समझने वाला होना है। ये दो आदमी हो गए। इन दोनों के बीच में संज्ञानता प्रमाणित होने की स्थिति बनती है। समझाने वाला समझाने पर, समझने वाला समझने पर जो स्वाभाविक रूप में संज्ञानता प्रमाणित होता है। प्रमाणित होने के बाद उसको प्रैक्टिकल रूप देने में कहीं भी अड़चन नहीं।
अभी जैसा मैं हूँ, मेरी बात को प्रमाणित करने में हमको अभी तक तो कोई अड़चन नहीं है। हम सुनेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, ये दो कॉलम हो सकता है। वो कॉलम में है अभी संसार, ठीक है। तो किंतु ये विरोध करें, ये बंद करें। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी ये प्रक्रिया हो रही है, इसमें भाषा से आप किसी हमारा ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, मगर भाषा इसमें एक भाग हुआ। हाँ। उसके अलावा आरंभिक भाग, हाँ, आरंभिक भाग, इसका प्रयोजन सूचना तक पहुंचा। सुनने पर सोचना होता है, देखने पर सोचना होता है। क्या सुनने पर सूचना होता है और देखने पर सूचना होता है। सुनने पर, देखने पर सूचना ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। सुनने पर सर्वाधिक, देखने पर न्यूनतम। अच्छा, हाँ, है ना। बाकी सब उससे कम कम होते जाते हैं। ये प्रायोरिटी समझ में आएगा। सूचना प्रायोरिटी, श्रवण सबसे ज्यादा, श्रवण में ही सर्वाधिक सूचना पहुंचती, सर्वाधिक सूचना पहुंचती। इससे ज्यादा सूचना कोई संवेदना में, सुनने के अलावा बाकी कंपोनेंट में इससे ज्यादा कोई सूचना होता नहीं। तो आप समझे हुए व्यक्ति हमारे सामने बैठ के अध्ययन करा रहे हैं, हाँ? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है प्रभाव का? वही प्रामाणिकता के स्वीकृति के आधार पर प्रभाव। अच्छा, स्वीकृति के आधार पर हमारी स्वीकृति बन गई ना कि प्रमाण है। यदि मैं प्रमाणित हूँ, ये स्वीकृति होने पर आप प्रभावित हुए, नहीं तो नहीं हो, नहीं तो नहीं हुए। आप गलत होते हुए भी। अभी उसके पहले क्या हुआ? हम जिज्ञासु हुए, तक की पहुंचते हैं। हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, अध्ययन करने की इच्छा प्रकट करते तक आते हैं जिज्ञासु होकर। अध्ययन तभी होता है, एक प्रमाण को, ये प्रमाणित है, स्वीकार होने के बाद अध्ययन होता है। बहुत सुंदर बाबा, ये इसी से व्यक्ति ही प्रमाण है, इस बात का एस्टैब्लिश होता है। ये आधार है ना। इसको अध्ययन जो है वो आइसोलेशन में नहीं है, अध्ययन करवाने वाले के साथ में है जो प्रमाणित है। इसको है, इस भाग को हाईलाइट किया जाता है। ये आज के दुनिया के लिए बहुत एक विगरस पॉइंट है। अभी ये मान रहे हैं कान में ही अध्ययन, कान में अध्ययन है ना। कान में जो सुनाई पड़ते हैं उसके अर्थ में अध्ययन। ठीक है ना। जैसा कान में सुना सॉफ्टवेयर, वो अध्ययन हो गया क्या? सूचना हुआ। ये जो है ना, वस्तु होने के कारण से, ऐसा मैं कोई कंपोनेंट होने के कारण इसको कारीगरी विधि से उसको कर्माभ्यास पूर्वक बोध कराता है आदमी। ठीक बात। अरे वाह, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे सॉफ्टवेयर एक शब्द है, वो केवल कान में गया, लेकिन कर्माभ्यास के द्वारा, यानी प्रैक्टिस के द्वारा, यू लर्न प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग, उससे सब सीखने के बाद में आप सॉफ्टवेयर लिखने में पारंगत होते हैं। तब सॉफ्टवेयर का अर्थ आप समझते हैं। ठीक है ना। ये जितने भी रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं, ये कारीगरी विधि से ये समझ में आता है इसका प्रयोजन। ठीक है ना। कारीगरी विधि से, कारीगरी क्या है? जैसा कोई बीज गिरा है, उसको बटोर के लेना एक कारीगरी है। जंगल में एक कंजी का बीजा पड़ा रहता है, उसको बटोर के लाना एक कारीगरी है। उसका तेल बनाना एक कारीगरी है। उसको डीजल बनाना एक कारीगरी है। उसका उपयोग करना एक कारीगरी है। इंजन बनाना एक कारीगरी है। क्या सुन रहे हैं? इंजन बनाना एक कारीगरी है। ये जो इंजन को चलाना एक कारीगरी है। ठीक है ना। इस तरह से हम ये सबको कुल मिलाकर के गति के लिए हम प्रयोग करते हैं।
जा रहे हैं। ठीक हो गए? इस विधि से आता है। कल वो बात हो रही थी, हाँ, अध्ययन पे बात हो रही थी और हम उसमें मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुंचे थे कि ये बात स्पष्ट हुई थी कि पहले पठन, पहले सूचना, फिर पठन, फिर स्मरण, उसके बाद जो है उस पे प्राथमिकता सेट हुई, उसके बाद अध्ययन अगर शुरू हुआ तो पूरा ही हो जाता है। हाँ, अध्ययन होता है तो उसके बाद कुछ भी अटकता नहीं। हाँ, तो उसके पहले इसका मतलब ये हुआ कि अध्ययन के पहले जो है वो सब अध्ययन के लिए तैयारी है। हाँ, अच्छा, तो हाँ, ठीक हो गया। इसी क्रम में क्या हो जाता है, मनुष्य के पास एक कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता होने की बात अपने को ज्ञात ही है। उसी क्रम में मानव जो परम सत्य को चाहता है, सच्चाई को तो चाहता ही है सब दिन से। उनको सच्चाई नाम से तो पता है, कहीं न कहीं सच्चाई के प्रति आभास होना भी मानव के लिए सहज। इन आधार पर ये जो अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है, पठन से अध्ययन, उसमें प्रवेश हो। मैंने सोचना हुआ, सोचने किस बात की सत्य है, समाधान है और न्याय है, यही सोचना है। 3 प्रधान मुद्दा है अस्तित्व में, ठीक है ना? इन प्रधान मुद्दे के आधार पर पूरा का पूरा सूचनाएं होते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर अपने को ऐसा लगता है सत्य कोई चीज है, उसके बाद और अच्छा तरह से सोचने होते हैं तो सत्य ये ऐसे ही, सत्य ऐसे ही तैसे ही, इस प्रकार की बात होती है। जैसे अपने अध्यात्मवादियों ने सत्य के प्रति कुछ बताया, उसके प्रति बहुत सारे लोगों ने अपने निछावर हुए ना भाई, तो सत्य भाषण के आधार पर है ना निछावर हुए क्या? सत्य कुछ भाषा है तभी निछावर हुए। ये बात ऐसा बात बनी। अभी अपन जो शुरू कर रहे हैं सहअस्तित्व ही परम सत्य है, इस बात को प्रतिपादित किए हैं। सहअस्तित्व प्रतिपादन होने के आधार पर प्रकृति और व्यापक वस्तु के सतत होने के आधार पर मनुष्य को अध्ययन करने की संभावना बन गई। मैंने पहले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बता दिया, मिथ्या कोई सत्य को अध्ययन कर नहीं पाता है, ठीक है? और अभी अपन किए हैं सत्ता में संपृक्त प्रकृति, पूर्णता में सत्ता स्थिति पूर्ण है, स्थिति पूर्ण प्रकृति में स्थित प्रकृति संप्रक्त, पूर्णता के अर्थ में संप्रक्त है। और पूर्णता ही कैसे देखने को मिली, इसके बारे में बात आती है। जैसा भौतिक रासायनिक वस्तुओं में, ठीक है ना, हर वस्तु अपने स्थिति में एक होता है। जैसे एक प्राण सूत्र हो या परमाणु अंश हो, परमाणु हो, अणु हो, धरती हो, एक एक के संज्ञा में आते हैं। प्रत्येक एक अपने त्वचा सहित व्यवस्था, अपने वातावरण सहित, है ना, वातावरण सहित संपूर्ण होना, इसका प्रमाण में ही त्वचा सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना पड़ता है। मतलब हर एक अपने अवस्था में, अपने स्थिति में संपूर्णता के रूप में ही होते हैं। मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई कुछ करवा रहा है, हर एक चीज संपूर्णता में है। तो आप एक दूसरी भाषा में बोलते हैं कि कार्य और कारण जो है वो अविभाज्य है ना? कार्य कारण अविभाज्य है और उसका फल परिणाम निश्चित है। फल परिणाम में यही बताया जा रहा है इसमें सहअस्तित्ववाद में, पदार्थावस्था प्राणावस्था के लिए पूरक है। प्राणावस्था ये प्रकट हो पाता है
पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था प्रकट होता है, पदार्थावस्था से ही जीवावस्था प्रकट होता है, पदार्थावस्था से ये ज्ञान अवस्था प्रकट। कितना बात हो गई? जीवावस्था से प्राणावस्था, जबकि प्राणावस्था से जीवावस्था। हाँ ठीक है। प्राणावस्था जब आ गई, प्राणावस्था जब प्रकट हुई, प्राणावस्था में जीवावस्था का भ्रूण तैयार हुआ, वो तैयार हो गई। पदार्थावस्था में प्राणावस्था का भ्रूण तैयार हुआ। इस ढंग से एक पीछे स्थिति में आगे स्थिति के लिए तैयारियां होती हैं, उसको अपन भ्रूण कह रहे हैं। वो होकर के चारावस्थाएं आ गई। चारावस्थाएं आने से मनुष्य जो है ना धरती पर चारावस्था के साथ संतुलित रूप में जीने की बात रहे। वो बात के लिए मानव प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत क्या चले गए? बाकी तीन अवस्थाओं को भोगने की वस्तु अपने को मान लिया। क्या हो गया? भोगने की वस्तु मान भोगने की वस्तु। उसमें क्या हो गया? हम भोगेंगे, हम भोगेंगे, लड़ाई हुई तो होती रही। अभी भी उसी के लिए लड़ाई है। इराक में भी वही लड़ाई, सब जगह में वही लड़ाई। ठीक है ना? इस ढंग से हम लड़ाई में लगे। ये जो संतुलन के लिए जिए नहीं, इसके लिए हम सत्य को समझने में असमर्थ है। ठीक है ना? उसके बाद पता चला ये इतना कैसा लग लिया, पता चला ये जीव चेतना में जिए, ये भी पता लगे। ठीक है ना? और इस बीच में जो धरती बीमार होने से वो संयोग ये जीव चेतना से मानव चेतना में मानव परिवर्तित हो सकता है और अपराध मुक्त हो सकता है। ठीक है ना? और अपना पराया से दीवार से मुक्त हो सकता है। अपराध मुक्ति, ब्रह्म मुक्ति, अपना दीवार से मुक्त, अपना पराया दीवार से मुक्त। इस ढंग से मानव एक बहुत अच्छे ढंग से जीने। क्या अच्छे ढंग से चीज को समझने की जगह में आ गए, एक सौभाग्य है। ये जो अभी अपन समझते जा रहे हैं ना, भौतिकवादी विधि से समझा जा सकता था, ना ईश्वरवाद से समझा जा सकता था। अभी क्या है? ईश्वर और परमात्मा, ईश्वर को हम व्यापक वस्तु के रूप में देखा, उसी को परमात्मा नाम दिया जा सकता है यदि इच्छा हो तो। अपन तो सत्ता नाम दिया है, ऊर्जा नाम दिया है, ये सब कर दिया है। ठीक है ना? ऐसे व्यापक वस्तु में ये संपूर्ण पदार्थ होने से अभी ना भौतिक वस्तु का अवहेलना हुई, ना ईश्वरी तत्व का अवहेलना हुई। सही बात। इस ढंग से क्या हुई? भौतिकवादी जिस बात को लेकर के भूल किया, उसका भी सुधार हो सकता है। ईश्वरवाद जिस बात को बुलावा दे करके चला, उससे होने वाले अनर्थ भी इससे सुधर सकता है। इतना ही बात। ईश्वरवाद एकांतवाद के लिए या विरक्ति भक्ति के लिए उपदेश दिया, अध्ययन नहीं करा पाए। उपदेश का मतलब है हम जो कहते हैं उसको सुनो और करो। करके समझो। यहाँ पहुंचा है। वही चीज भौतिकवादियों ने भी करके समझो जगह में ही वहां से हल नहीं पाए। ठीक है ना? अभी अपन उसी इस आधार पर अस्तित्ववाद पर हम समझ के कर सकते हैं इस जगह में हम मान गए। ठीक है? ये बुखार की बात हुई।
उसके इस उपकार से क्या हो गई यदि समझ में आ जाती है। अब फर्दर उपकार यही है, तीनों प्रकार की स्थिति से हम मुक्त होने की बात है। हम मुक्ति लिख रही है मोक्ष के बारे में। हमारे यहाँ जीवन मुक्ति क्लेश मुक्ति का ईश्वरवाद में वो जीवन मुक्ति नाम की चीज ठीक नहीं रहा, वो गलत हो गई है। जीवन जो है ना, कहीं जीवन का समाप्ति होता नहीं है। आत्मा के रूप में ईश्वर वहाँ अरेस्ट नहीं है। ईश्वर में व्यापक वस्तु में भिगा हुआ होने से ऊर्जा संपन्नता ही, ज्ञान संपन्नता ही है। इसके आधार पर ब्रह्ममुक्त होने की बात है। ब्रह्ममुक्त होने का जब पहचानी है जो अपराध मुक्ति और अपना पलायन, इस ढंग से हम एक अच्छे न्यायिक जिंदगी से संपन्न हो सकते हैं। न्यायिक पूर्वक जीने की विधि में हम संलग्न हो सकते हैं अपने स्वयं स्फूर्ति से। अस्तित्व पूरा का पूरा चारावस्था प्रकट हुआ है स्वयं स्फूर्ति से। कोई ऐसा बता करके क्या घुमा करके किया नहीं और बेल लगा करके या कंप्यूटर में बेड करके किसी ने बनाया नहीं। ठीक है, ये समझ में आता है। और स्वयं स्फूर्ति से जब पदार्थावस्था ही स्वयं स्फूर्त काम करता है, आदमी को स्वयं स्फूर्त होने में क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या हुआ? अपराध में फंस गया, इसलिए तकलीफ। फंसाया कौन? खुद फंस। बस ईश्वरवाद और ये भौतिकवाद दोनों मिलकर के आदमी जात को अपराध में फंसाया। तो भाई जो स्वयं स्फूर्तता वाला जो बात है ना, इसको थोड़ा सा और समझाइए। स्वयं स्फूर्त का मतलब जैसा कि आपने एक डिजाइन बनाया, दूसरे डिजाइन स्फूर्त होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। जैसा अभी एक मोबाइल नाम की चीज है, उसकी 100 प्रकार 100 डिजाइन हो गई है। इम्प्रूवमेंट के ऊपर और फर्दर इम्प्रूवमेंट होता है और डिजाइन बन ही सकता है। ठीक है ना? ये जैसा कपड़ा पहनते हैं, इसमें एक डिजाइन नहीं है, 2000 डिजाइन हो चुकी। ठीक है ना? किताब का आकार एक डिजाइन नहीं है, 2000 डिजाइन हो चुकी है। ठीक है ना? जो सड़क बनाने की विधि एक डिजाइन नहीं है, अनेक डिजाइन हो चुकी है। यंत्र गाड़ी बनाने की विधि आई तो एक डिजाइन नहीं है, अनेक डिजाइन हो गए। मकान बनाने की बात भी ऐसे ही हुई। इस तरह से जो होता है अनेक डिजाइन स्वयं स्फूर्त है। ये डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है, इसेंशियली ये चित्रण और विचार का संयोग से होता है। ये जो चित्रण और विचार का संयोग से होने के आधार पर ये स्वयं स्फूर्त होने वाली बात आ गई। तो ये वाला जो मनाकार को साकार करने के अर्थ में जो स्वयं स्फूर्तता जो है ये आपने बताई। मनाकार को साकार करने के अर्थ में स्वयं स्फूर्त होता है। हाँ। और उसके आधार पर ये सब कर गए और मनस्वस्थता ना होने के कारण से अपराध में फंस गए। बात तो मनाकार को साकार हम अपराध के अर्थ में करते रहे। मनाकार को साकार करने का काम विवेक ना होने की वजह से अपराध कृत्यों के अर्थ में करते रहे। क्या इस वाक्य से गलत है? थोड़ा सा वो नहीं, वो थोड़ा सा इसको जो कहा जा रहा है उसको ठीक से सुना जाए। मनाकार को साकार करने में कोई अपराध नहीं है। नहीं, उसमें अपराध नहीं है। नहीं है। और मनाकार को साकार किया वस्तु के साथ व्यापार करने में जो बात है, हाँ। उसमें अपराध है। उसमें अपराध नंबर 1। हाँ। दूसरा, मनाकार को साकार करने के लिए जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति। मनाकार को साकार करना अपराध नहीं है। अच्छा। मनाकार को साकार करना तो आदमी का मतलब अपना ही वैभव है, स्वयं स्फूर्त
स्वयं स्फूर्त वही भव। तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। गड़बड़ सारी उसमें है। वो रॉ रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं। हाँ, उसमें से कई मटेरियल जो है ना आपराधिक है। जैसा हाँ। पेट फाड़ के, धरती का पेट फाड़ करके कोई चीज लाते हैं, वो आपराधिक है ज्यादा। हाँ, जानवरों को हत्या करके कोई रॉ मटेरियल बनाते हैं, वो आपराधिक है। ठीक है, दो प्रकार से हुई। ठीक है ना। और ये उसके लिए तो क्या जाए, मनस्वस्थता होता तो प्रमाणिक ये जो अपराध करने वाले प्रवृत्ति रुक जाए। ठीक है ना। मनस्वस्थता के लिए क्या कहा, समझदारी से समाधान। मनस्वस्थता क्या चीज है, समझदारी से समाधान। समाधान ही मनस्वस्थता का प्रमाण। ये विगत में हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने कहा है कि अभ्युदय की नाम दिया है। अभ्युदय के बारे में अपन लिखे हैं, सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय। पहले क्या कहा अभ्युदय के बारे में, तो जो मनुधर्म शास्त्र में 4 वर्ण 4 आश्रम के बारे में नित्य कर्म को बताया है, उसको आचरण करने से अभ्युदय। समाधान अभ्युदय होगा का कर्म अभ्युदय होगा, आप बता। मतलब जो जैसा उसमें शास्त्र में लिखा है वैसा कर्म करते रहो तो अभ्युदय होगा। अभ्युदय कर्म ही है, अभ्युदय कर्म ही है। अच्छा, उसमें पुण्य होने की बात कहा। अच्छा, पुण्य की बात को अभ्युदय कहा। पुण्य के लिए आपने स्वधर्म परधर्म की बात किया। स्वधर्म के अनुसार जो कर्म होता है उसको अभ्युदय कहा। ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं इसमें निश्रेयस को, निश्रेयस अभ्युदय निश्रेयस 2 शब्द है। निश्रेयस के बारे में पुनः अद्वैत मोक्ष ही बताया। अद्वैत मोक्ष ही वही आत्मा परमात्मा में विलय होना, और ये जीव जो है ना प्रकृति में विलय होना, ये जीवन मुक्ति मात्र अस्तित्वहीन मोक्ष की बात किया। इसमें बाबा ये इस अद्वैत मतलब 2 नहीं है, है ना, यही है ना इसका मतलब। इस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही अद्वैत। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद में द्वैत सिद्धांत हुई। उसमें जो है ना सानिधि सामीप्य सारोजी सायुज्य इत्यादि विधि से मोक्ष की बात कहा। अच्छा, उसमें तद्रुप तदाकार वाला बात ज्यादा है। बाबा हम ये वो वाला तद्रुप तदाकार में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपना जो तद्रुप तदाकार जो है इनमें क्या अंतर है एक बार फिर से बता रहे हैं। अभी मोक्ष के बारे में क्या अंतर हुआ समझ में है? समझ में नहीं है। अपन कह रहे हैं ब्रह्म मुक्ति मोक्ष है, अपराध मुक्ति मोक्ष है। हाँ। अपना पराया दीवार से मुक्ति मोक्ष। ठीक। मोक्ष जो है, मोक्ष का स्वरूप समझ में है? मोक्ष रहस्य नहीं है, ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष कोई रहस्य नहीं है, ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। ब्रह्म मुक्ति अपना पराया की मुक्ति मोक्ष है। ब्रह्म मुक्ति का प्रमाण, हाँ, अपना पराया से मुक्ति अपराध मुक्ति। मानव परंपरा अपराध मुक्त हो जाने से ब्रह्म मुक्ति हुआ। मानव परंपरा अपना पराया से मुक्त होता है, मुक्ति हो, ब्रह्म मुक्ति हुई। इतना ही बात, साधारण बात समझ में आता है ना। हाँ। इस ढंग से मोक्ष की बात फैसला हुआ। और उसके बाद जो है ना निश्रेयस का अभ्युदय का बात हुआ, वो सर्वतोमुखी समाधान। ठीक है। तो शरीर यात्रा में ये दोनों चीज प्रमाणित होने की जरूरत है। अब आप क्या शब्द इस्तेमाल की, निश्रेयस? पहले निश्रेयस अभ्युदय 2 शब्द दिया, बताया ना भाई क्या होता है निश्रेयस? बता तो दिया भी। निश्रेयस का मतलब है अद्वैत मोक्ष। अच्छा। अभ्युदय का मतलब है जो मनोधर्म शास्त्र में जो 4 वर्ण 4 आश्रम बताया, उसका नित्य कर्मों को बता रही। ठीक, वो लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। ठीक है। इस विधि से हम पहले जो मोक्ष की नाम दिया उसको हम ऐसा उपयोग कर पाए, मोक्ष शब्द का परिभाषा ऐसा हम दे पाए, उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त की है।
पहले से हमको भाषाएं सिखाई है परंपरा ने। यदि भाषाएं नहीं सिखाते, कौन सा परिभाषा दे लेते, भाषा को निर्माण करते फिर, ठीक है ना। इतना तो सहायक हुआ है, ठीक है ना। दूसरा तो मनाकार को साकार कर दिया विज्ञान संसार आने की बात, या दोनों मिलकर के पूरा किया। मैंने ईश्वरवादी समय में भी आदमी खाना खाता ही रहा, कपड़ा पहनता ही रहा, मकान बनाता भी रहा, ये सब रहा ही, किंतु उसमें वृद्धि हुई है कितने मात्रा। जहाँ तक कि कृषि के बारे में बात आई, विकृत हो गई, ये भी बात हो गई, ठीक है ना। आधुनिक विधि से जो कुछ भी कृषि की बात सोचा, उसमें विकृतियां बढ़ गई, वो मैंने सुविधा घट गई, ये बात पे बता दी है। उसके बाद जो है आगे चल करके ये मनस्वस्थता प्रमाणित हो पाता है, हम अभ्युदयशील हो जाते हैं। उसी के साथ हम निश्चय इसको प्रमाणित करते हैं, ब्रह्म मुक्ति को प्रमाणित कर सकते हैं। ये दोनों चीज बन जाते हैं। हर्षय विधि से जो भाषा दी थी उसका सार्थकता इस ढंग से बनी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। इस ढंग से मुक्ति बंधन क्या हुई, ब्रह्म मुक्ति मुक्त है, मुक्ति है, भ्रमित होना ही बंधन है। ये बात पूरा हो गई। भ्रमित रहना ही बंधन है, भ्रम से मुक्त होना ही मोक्ष है। यहाँ है भ्रम क्या है, अपना पराया समझा रहना, नंबर 1 भ्रम का प्रमाण है। और उसके बाद जो है ना अपराध करना, धरती के साथ, नियति के साथ, मानव के साथ, चार अवस्था के साथ अपराध करना, इस अपराध भ्रमवशी होती है, ठीक है ना। भ्रम समस्या का कारण हो गया। अपना पराया के आधार पर तो पूरा का पूरा अपराध हुई। इन अपराधों के आधार पर मनुष्य समस्या को पैदा करने वाला हो गया, ठीक है ना। अब जो है ना समस्याएं पैदा किया, मानव तक रहता तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मानव से आगे चल करके धरती के पास पहुंच गए। धरती जब बीमार हुआ तब अपन तो थोड़ा सा सोच रहे हैं, इतनी ही बात समझ में आ गए। मानव समस्या से जूझते नहीं, क्या तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किंतु धरती बीमार होने के कारण से ब्रह्म मुक्ति आवश्यक हो गई, ठीक है ना। ये आवश्यकता को अपन थोड़ा सा इंगित कराना चाह रहे हैं। वो यदि मानव जाति अपने को इस धरती पर निरंतर रहने की इच्छा होती है, तब अपराध मुक्त होना आवश्यक हो जाता है। यदि मिटने की तैयारी करते हैं, मिट के रहे, उसका तो इंतजाम हो चुके है, ठीक होंगे। मिटने का इंतजाम पूरा है कि नहीं है आपके अनुसार? पूरा इंतजाम है बाबा, अच्छे से कर। एक बात, यहाँ से 1 घंटी बजी, ठीक है ना। ये इस ढंग से भ्रम और मुक्त ब्रह्म जागृति की बात पूरा हो गई। जब भ्रम मुक्त होना ही जागृति, भ्रम मुक्त होना ही जागृति, ठीक है ना। हाँ, और आगे बाबा कुछ एक सवाल था कि अपने में अभी ऐसा दिखता है कि कभी कुछ चीज को मान के कुछ कर रहे थे, ठीक है, फिर पता लग गया कि ये मान्यता थी। तो मानना मतलब ये इच्छा हुआ, और मुझे ही पता लगता है कि ये मेरी मान्यता थी। तो इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है? इसमें यही है, जीव चेतना विधि से मैंने संवेदनशीलता को राजी करने की क्रम में अच्छा लगना, बुरा लगना, अच्छा लगने की बात को हम उसमें यदि हम, उसका नाम होता है प्रलोभन। प्रलोभन वश जो है ना भ्रमित हो जाते हैं। भयवश प्रलोभन, भ्रमवश जो भ्रम है और प्रलोभनवश भ्रम है, दोनों भ्रम है। इस आधार पर पहले भी देखो
बहुत अच्छी बात भी लिखे हैं कहीं कहीं, पहले से भी लिखा है भय और प्रलोभन दोनों भ्रम है, पहले भी लिखा है, इस बात को पहले से भी प्रोफेसी किया, किंतु भय और प्रलोभन से मुक्ति क्या है वो निकाल पाए, वो नहीं निकला। ठीक है ना, उसके लिए वही जीवन मुक्ति अस्तित्व विहीन मोक्ष के बारे में इंगित करे, और उसमें बहुत सारे बातों को कहा, वो कंपोनेंट किसी को समझ में नहीं आता। तब अपन इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा सोचने की आवश्यकता महसूस की, उसके लिए जो साधनाएं वो किए गए उसमें से ये सब स्पष्ट हुई। इससे क्या प्रयोजन हुआ, आदमी भ्रम मुक्त होने के लिए स्थिति बन गई, एक अच्छी अध्ययन विधि बन गई। ठीक है ना, समझ में गया ना। अच्छा लगना क्या हुआ भाई, भ्रमवशी अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोषवश भ्रम और प्रलोभन। अतिव्याप्ति दोषवश माने अधिमूल्यनवश प्रलोभन, अवमूल्यनवश भय, दोनों चीज इस ढंग से व्याप गए। मानव के साथ ये दोनों लगातार पीछे बढ़ा है। ठीक है, पीछे पड़ करके उसके सहायता में वो तीनों चीज ही उन्माद वाला आकर के कहना क्या है, सोने में दुकान पहले से करायला नीम चढ़ा, बात ऐसा हो गया, ऐसा हो कि आदमी को कहीं से कहीं ले गए। ठीक है, अभी सभी अपराधों में से कुछ अपराधों को वैध पहले से ही माना गया है, अभी और भी कुछ अपराधों को वैध मानने की विचार करना है। ये इसको क्या कहा है, वैध मानने की बात करना है। ठीक है, हाँ, ये बात तो आपके सामने चल रहा है ना। ठीक है, हाँ। अच्छा, इस चरित्र क्या कहोगे, भ्रम कहोगे कि सच्चाई कहोगे, झूठाई कहोगे, क्या कहोगे? अभी ये माना जाता है कि पहले धर्मशास्त्रों में लिखा, शासन को मूल में संविधान जो है धर्मशास्त्र ही है, पहले सभी के साथ आचार संहिता कुल मिलाकर के संविधान था। ये धर्म संविधान के आधार पर राज्य होते थे, वो धीरे धीरे राज्य संविधान अलग हो गए। ठीक है ना, वो तो अलग करना ब्रिटिश जो में हुई। ठीक है, उस समय में संविधान अलग हुई, उसको अपन लेकर के अपन भी वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है ना, इन संविधान राज्य संविधान में क्या हो गए, कुल मिलाकर के तीन बात रही। तो गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको, ये पहले से है। तो उसके साथ में अपराध भी वैध है पहले से, ये सब अपराध है। ठीक है बाबा, ये तीनों बात अपराध है। हाँ ठीक है, इसको अपराध को अपराध से ही रोकने की बात आ गई। न्याय कहाँ हुआ, ठीक बात, खत्म यहाँ से है। ठीक है ना, उसी के साथ साथ अभी बहुत सारा अपराधों को गलतियों को अवैध मानने की बात कर रहे हैं संविधान में। ठीक हो गए, इस विधि से हम अपराध संहिता बनाते उसको न्याय संहिता कहते हैं। ठीक बात है, सही बात तो ऐसा बना। अब क्या होना चाहिए, हमको एक न्याय संहिता चाहिए। न्याय संहिता के लिए क्या आधार, जो अभी बताया, मानव का यदि मानवत्व सहित व्यवस्था रूप में जीना है तो मानवतापूर्ण आचरण होना आवश्यक। अभी एक परमाणु अणु सब कैसे काम कर रहे हैं, अपने स्वतः व्यवस्था समग्र व्यवस्था में आधार व्यवस्था भागीदारी के रूप में अपने निश्चित आचरण के साथ करते हैं। ठीक है, एक प्राण कोश भी वैसे ही है ना, प्राण कोशाओं से रचित चेतना भी ऐसे ही, जीव संसार भी वैसे ही है ना। मानव का आचरण अभी तक निश्चय हुआ ही नहीं। ठीक बात, बहुत साधारण बात। मानव का आचरण निश्चित ना होने के आधार पर अपन कहीं भी हम अपने व्यवस्था को पहचान ही नहीं पाए।
अभी जो है ये भाई जो सहअस्तित्ववादी विधि से अपने को अपने आचरण को पहचानने की विधि निकल गई। मूल्य चरित्र नैतिकता पूर्वक जो मानव का आचरण को पहचाना जा सकता है, मानव आचरित कर सकता है, संबंधों को पहचान सकता है, मूल्यों को निर्वाह कर सकता है। क्या सुना? संबंधों को पहचान सकता है, मूल्यों को निर्वाह कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, वो भी तृप्ति पा सकता है। इसका नाम है मैंने आचरण का एक भाग। ठीक है ना? उसी प्रकार चरित्र होती है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण, कार्य व्यवहार। इसको आचरण कर सकता है। उसके बाद तीसरा बताया नैतिकता के बारे में, तन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा, ये दोनों कर सकते हैं। इतने करने पर मानवतापूर्ण आचरण होगा। ठीक है? ये मानवतापूर्ण आचरण मन निर्वाह हो सकता है कि नहीं हो सकता आपके अंदर? हो सकता है। ठीक है ना? इन तीनों आयाम आचरण का आचरण में पूरा हो पाता है कि नहीं? अभी तो नहीं हो पाता है। अभी नहीं हो पाता है वो अभी तो ऐसा तो वो पाता है। आपने पूछा बाबा, हो सकता है। ठीक है, वही तो है। बाबा, इसमें अपन जो आपने आचरण की व्याख्या की, मूल्य, चरित्र और नैतिकता के रूप में, मानवतापूर्ण आचरण, तो मानव जब स्वसहित व्यवस्था में हुआ, यानी मानव जब समझदार हुआ, तो उसका आचरण जो है इसी रूप में प्रकट होगा। है ना? मूल्यों में रहने की समझदारी के बिना कहाँ होने वाला? समझदारी के बगैर नहीं होने वाला है ना? तो ये एक आप जो व्याख्या करते हैं ये चरित्र और नैतिकता की, चरित्र की बात जो है ना, ये बात तो ऐसा लगता है कि समझ के बगैर भी हम मतलब एक तरीके से चाह रहे हैं। देखो, जैसे मूल्य चरित्र को हम चाह रहे हैं, नैतिकता को भाषा में रखे हैं। अभी नैतिकता के बारे में एक व्यू नहीं है, क्या कहते हैं, कल्पना नहीं है। ठीक बात है। नैतिकता के बारे में कल्पना नहीं कर पाते हैं, किंतु न्याय के अर्थ में, न्याय की अपेक्षा तो अपेक्षा रहती है, समाधान की अपेक्षा ये नहीं है। न्याय और समाधान की अपेक्षा मानव में बनी हुई। ठीक है। समाधान सहज अपेक्षा के आधार पर चरित्र स्पष्ट हो जाती है। न्याय के अर्थ में मूल्य स्पष्ट होती है, व्यवस्था के अर्थ में नैतिकता स्पष्ट होती है। न्याय के अर्थ में मूल्य स्पष्ट होती है, नैतिकता एक मिनट चरित्र के अर्थ में, हाँ, चरित्र के अर्थ में जो समाधान स्पष्ट होती है, चरित्र के अर्थ में समाधान स्पष्ट होता है। न्याय के अर्थ में मूल्य स्पष्ट होती है। ठीक है ना? और उसी प्रकार व्यवस्था के अर्थ में नैतिकता स्पष्ट होती है। व्यवस्था के अर्थ में नैतिकता स्पष्ट। ये हुआ जो मानव परंपरा भी जो दो प्रकार से प्रयत्न किया। किसी ने ईश्वर ध्यान नहीं दिया, या ईश्वर अनुसंधान नहीं किया, या शोध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना? इसको अपन प्रस्तावित किए। जो भी हुआ है बाबा, वो कल्पना तक ही हुआ है पहले ना। जितना भी हुआ है बहुत पहले, 2000 साल पहले, सब कल्पना तक हुआ है। नहीं, इसमें इस बखान की मतलब इतने ही था, पहले कुछ चाहत थी, वो चाहत गलत नहीं रहा, चाहत के अनुरूप घटना घटित नहीं हुई, उसके विपरीत अपराध विधि से घटनाएं घटता गया। मुख्य बात इतने है ना। तो वो जो अपराध विधि से घटना घटते गई, उसमें जो मुख्य परिणाम यह आया, धरती बीमार हो गई। धरती बीमार होने से पुनर्विचार की ओर हम अपना ध्यान दिलाने की कार्यक्रम है। धरती बीमार होने के कारण एक बार पुनर्विचार करने की ओर ध्यान दिलाने की बात कर रहे हैं। धरती में आदमी को रहना है, पुनर्विचार करेगा,
नहीं रहना है, नहीं करेगा। ठीक है बाबा, जो प्रश्न मैंने पूछा था, उसको और थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ। एक समय में हमने मान रखा था कि इस प्रकार के कपड़े पहने हैं, ऐसे कुछ करना है, ठीक है। तो फिर एक दिन हमको दिखी कि ये कुछ मान्यता वश में इसको कर रहा हूं, उसके बाद मैंने उसको करना छोड़ दिया, बदल दिया। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि ये जो मान्यता थी, ये इच्छा में थी, या अपने कल्पना में थी? कल्पना में थी। तो मैं जब इसके बारे में मुझे ही पता चलता है, हाँ, तो ये क्या प्रक्रिया है, क्या हो रहा है? यही जो बदला, किस आधार पर बदला, तो इसकी आवश्यकता नहीं है तब बदला। हाँ। ये रूढ़ी की जरूरत नहीं है इसीलिए बदला। हाँ। एक रूढ़ी है, हाँ। बदला। बदलना भी एक रूढ़ी है। अच्छा। जो हाँ। बदला, हाँ। जिस तरीके से बदला, ठीक है, वो अपने में एक रूढ़ी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। ये जो जितने भी तरीके बदलना, कोई बस परंपरा के लिए सहायक होगा ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं जो अपने में जो स्टडी किया है, देखो अपने यहाँ उपनयन नाम की एक प्रक्रिया होता है, वो जो उपनयन नाम की प्रक्रिया होता है 8 वर्ष की अवधि में होता है। तो मेरा उपनयन के पहले, मेरे उपनयन के पहले हम गाय चराते रहे, ठीक है। गाय चराने में सभी लोग होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, सभी हो सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ खेलते रहे, दौड़ते रहे, झगड़ते रहे, लड़ते रहे, सभी बात होती रही। जब उपनयन हुआ, उपनयन में एक 7-8 दिन या 10 दिन 15 दिन अरेस्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? अरेस्ट वो बार बार कुछ नहीं जाना, उसी को सीखना होता है। अच्छा, किसी को छूना नहीं, और क्या कहते हैं 3 बार संध्या वंदन करना, वो हवन करना, ये सब बात कराते हैं। उसमें हम बिताए, बिताने के बाद वो 15 दिन की 10 दिन की बात, पुनः हम गाय चराने गए। हमारा मान बताए किसी को छूना नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमको जो एक ही ब्रह्मोपदेश नाम की बात करते हैं, वो भी कहा किसी को छुओगे नहीं, छू तो हाथ से छू। हम गए, हमारे साथ एक ये ढीमर होते हैं, ढीमर मछली पकड़ने वाला। ढीमर को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने वाला मानते हैं। ढीमर वंश की एक लड़का दासप्पा उनका नाम था, हमारे आयु की थी। हम लोग बड़ी खेलने में वगैरह में हम दोनों बहुत आगे रहते थे। ये मंगला मैत्री का था। तो उन्होंने आकर के हमको लपेटना चाहे, हमने कहा कि नहीं छूना। वो कहीं को मारने वाला आकर के लपेट लिया। लगता तो हमको जो नाराजगी हुई, हम लात मार दिया पैर से। उनका मार्मिक स्थल में लात लगी, वो बेहोश हो गया। तुरते उनका जीभ निकलने लग गई, जीभ इतना सारा बाहर निकल गया। हमारे माँ के साथ हम चिकित्सा करते थे, उसमें कुछ उपचार की विधियां थी। उसमें से ऐसे स्थिति में ठंडा पानी को बारंबार डालने से, मस्तक पर डालने से, मस्तक को ठंडा रखने से जीभ बेहतर हो जाता है। वो उस समय में हम लोग उस मुहूर्त में एक तालाब के किनारे थे। एक घटना एक तालाब के किनारे, तो हम पीला कपड़ा पहने थे, ठीक है। जाकर के हमारा हमारे कपड़ा खोला, भिगाया कपड़ा को, उसको ले जाकर के उनके मस्तक को ठंडा करने लगे। क्या सुना?
मस्तक को ठंडा करने लगे इसलिए से वो थोड़ा देर में वो ठीक हो, थोड़ा देर में ठीक है तो दोनों रोने लगे। ठीक है, हो गया रोना गाना की पश्चात हम शाम जैसा गाय को घर में ले आया। तो हमारा गाय के चलाने की क्या रुचि थी, हम जो है ना गाय का पीछे लोग जाते ही, हमारा अभ्यास थे, हम आगे जाते थे, हमारे पीछे गाय आते थे। इतना ही अंतर भाई, तो उठते ही है सब। सारा बात उठते ही है, पशु के पीछे में चलना नहीं है। इसको क्या कहा जाए बता, हम जिधर गए हैं वहीं गाय को जाना है, इसको क्या कहा जाए, इस विधि को कैसे कैसे कहा जाए, क्या कारण कहा जाए बताओ। ठीक है, तो समझ लो कि हम गए, हम कोई दिन हम गए, खेले कूदे, थक गए, मतलब कोई झाड़ के नीचे सो गए। वो झाड़ के चारों तरफ सारे गाय सोए हैं, यह चल रहे। इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्या संबंध माना जाए, कैसे इसको स्पष्ट किया जाए बता। हम गौशाला में सोते थे, गौशाला में ही हम सोते थे। ठीक है, 8 वर्ष बीतते थे और उस दिन ऐसा हुआ, गाय घर में ले गए, वो हमारा माँ को बुलाया, मैं पीला कपड़ा जनवी दोनों खोला, इसको ले गए, अब हमको ये नहीं चाहिए। उपनयन होकर के 15 दिन पीला कपड़ा जनवी निकाल करके हमारे माँ को दे दिया। वो कहे, वो घबराए, वो छुआछूत वाली थी। वो मेरे माँ के छुआछूत का एक घटना बताऊं। जैसा हम लकड़ी से लाऊं, हम स्वयं खेत से लाऊं, वो चौके में जा सकता था, हमारा परिवार के लोग लाने से जा सकते थे। तो यदि ब्राह्मण नहीं है, वो लकड़ी लाया, वो लकड़ी को पानी डाल करके धोना। लकड़ी को भी? हाँ, लकड़ी को तो छूत नहीं होती है ना, लकड़ी और लकड़ी में छूत आ गई। अच्छा, मेरे हिसाब से लकड़ी, गीला कपड़ा और